ओम बुम बुद्धाय नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह गोचर स्थिति क्या प्रभाव देगी, आज यह जानते हैं। क्योंकि 25 जनवरी में ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में यहाँ विराजमान थे, तो अब ये कुंभ राशि में 16:55 पर आ जाएंगे। कुंभ राशि पर कैसा रहेगा यह भी जानेंगे, और नक्षत्रों पर भी आधारित है ये वीडियो। और यहाँ कुछ स्थिति में ये वक्री होंगे और कुछ स्थिति में बुधदेव अस्त भी होंगे, तो कैसी स्थिति रहेगी ये भी जानेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा समझते हैं कि बुधदेव राजकुमार ग्रह है अपने में, और कुमार ग्रह होने के कारण यह युवा ग्रह है और हर कार्य तेजी से करने का कारक भी माना गया है। ये इसकी उत्तर दिशा होती है, इसकी दिशा जो मानी गई है उत्तर दिशा मानी गई है। इसका रंग जो है दूबड़ा जैसे रंग, हरा रंग होता है। इसका शुभ रत्न पन्ना है। और यदि देखा जाए तो यहाँ 17 वर्ष की महादशा इनकी होती है, और लगभग ये 1 माह के लिए यह परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार ये काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है, और ये मुख्यतः सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट है जो एक दूसरे के साथ, सूर्य के साथ शुक्र और बुध का ये युति बनना, आगे पीछे चलना, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनना, ये ऐसी स्थिति बनती है। अब बुध हमारी वाणी, बुध हमारी सोचने की क्षमता, बुध हमारे यदि देखा जाए तो बुद्धि का प्रदाता व कारक माना गया है। और बुध को चतुराई, बुद्धिबल, विद्या आदि का कारक भी माना गया है इस दौरान। और यही बुध यदि देखा जाए तो ब्याज वृत्ति का काम, फाइनेंसिंग का काम, चिट फंड का काम आदि का यह कार्य कराता है। यह लेखन, संवाददाता, पत्रकारिता, न्यूज़ एडिटिंग आदि का भी यह कारक माना गया है। यहीं यदि देखा जाए तो बुध को हम अध्यापन, टीचर, अध्यापक, गणित के लेक्चरार, अकाउंट से संबंधी या इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी से संबंधी के कार्य बुध के हाथ में हैं। और यह अभिनय, यही देखा जाए तो संगीत आदि, चित्रकारिता का भी यह कारक माना गया है। बुध यदि देखा जाए तो मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस भी इसका कारक माना गया है। ये बैंकिंग संबंधी, इंश्योरेंस संबंधी जितने कार्य होते हैं, या टीचर संबंधी, शिक्षक संबंधी, ज्योतिष संबंधी, यह कारक माना गया है इस दौरान। यह पुस्तक का विक्रेता भी बनाता है, व्यापारी भी बनाता है, और ये छपाई का कार्य भी काम कराता है। प्रिंटिंग प्रेस, जिल्दसाजी, टाइपिस्ट, क्लरिकल, ज्योतिष, अनुवाद, वकालत आदि का भी यह कारक माना गया है। इसके हाथ में साबुन, अगरबत्ती, पान मसाला आदि खिलौने बनाने के कार्य माने गए हैं। व्यापार, यह पौरोहित्य का भी कारक है। पॉजिटिव मोटिवेशनल का भी यह कारक माना गया है। ये संचार के माध्यम यदि देखा जाए तो जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, ये सारी कुरियर सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, दूतावास है, एम्बेसडर है, ये सब इसके हाथ में कार्य है। कंप्यूटर, एमसीए आदि या कंप्यूटर के व्यवसाय, कपड़ा मिल, कपड़ा की रंगाई, कपड़ों की छपाई, कढ़ाई, सजावट, कलाकारी, यह सब, साड़ी उद्योग, श्रृंगार सामग्री, शैम्पू, प्रसाधन सामग्री आदि यदि देखा जाए तो सब ये बुध के हाथ में है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सक का भी कार्य कराता है। यह एक मंत्री पद भी दिलाता है, दूत के कार्य भी कराता है, कविता, हास्य, व्यंग का भी यह कारक माना गया है। और यही पशुपालन, मुर्गी अंडा व्यवसाय और वनस्पति व्यवसाय या यह कार्य बुध के हाथ में है। तो कितना बड़े डिपार्टमेंट हैं बुध के हाथ में। अब ये समझते हैं कि 25 जनवरी में यहाँ कुंभ राशि में 16:55 पर ये गोचर करेंगे। तत्पश्चात 30 जनवरी सन 2021 में बुध वक्री हो जाएंगे। 21-18 पर और 2 फरवरी में बुध वक्री होकर अस्त होंगे मकर राशि में। वक्री का अर्थ होता है अपनी दिशा से विपरीत दिशा में चलना। कहने का प्रभाव कि यदि ये कुंभ राशि में गोचर होगा तो ये मकर राशि में प्रवेश करना, अपने से पीछे जाना। और सूर्य से ग्रह वक्री ही होता है मुख्यतः, जैसी ही सूर्य के नज़दीक होता है। तो वक्री ग्रह यदि अस्त हो जाए तो उसके कार्यों में और आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ 21 फरवरी में
आप समझ सकते हैं मार्गी हो जाएंगे 6:20 पर मकर राशि में, फिर 11 मार्च में कुंभ राशि में 12:30 पे प्रवेश कर जाएंगे, जो 29 मार्च तक यह स्थिति कुंभ राशि तक रहेगी। अब यहाँ नक्षत्रों पर ये समझते हैं 25 जनवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। 10 फरवरी में श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसका स्वामी चंद्रमा है। 5 मार्च में फिर पुनः वक्री होकर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 16 मार्च में यह शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी राहु है। 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसका स्वामी गुरु है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण अब ये समझते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह वीडियो लग्न और राशि दोनों पे आधारित है। मुख्यतः राशि, नाम राशि से भी आप जान सकते हैं इसको। तो यहाँ थोड़ा अब हम समझते हैं कि बुध का काम बहुत ही शीघ्र करने का होता है। बुध यह आकस्मिक धन प्राप्ति का भी कारक माना गया है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं, जानते हैं कि तुला राशि एक सौम्य ग्रह है, इसका स्वामी शुक्र है जो बुध का मित्र है। अब यहाँ बुध यदि देखा जाए तो कुंभ राशि में आएंगे, आपकी पंचम भाव में आएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपको संतान सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हायर एजुकेशन वह भी यदि आप MCA करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो वह अब आपके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। भाग्य उदय होगा, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, पिता का सहयोग मिलेगा इस दौरान जब ये कुंभ राशि में यह गोचर रहता है। ऐसी स्थिति में और यहीं देखा जाए शेयर से आपको लाभ मिलेगा। धन का इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बेहतरीन रहेगा कुंभ राशि में इस दौरान। तो यहाँ कार्य आपके बनते दिख रहे हैं, क्योंकि तुला लग्न में बुध यदि देखा जाए तो आपके नवमेश और द्वादशेश होते हैं। तो यहाँ नवम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो आपके पिता के सहयोग से आप एक नया व्यापार करेंगे। जिस प्रकार से अब यहाँ देखा जाए इनकम टैक्स के वकील हैं या सेल टैक्स के वकील हैं या आप कोई ब्रोकर हैं, शेयर ब्रोकर हैं, दलाल हैं किसी भी कार्यों में, तो उसमें आप राइज करते दिखेंगे। तो यहाँ यदि देखा जाए तो जब यह स्थिति जब ये वक्री होकर मकर राशि में विराजमान होंगे तो मकर राशि में विराजमान होने से आपको मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। पिता और माता का सहयोग और सहायता और मदद मिलेगी, परिवार की सहयोग और सहायता मिलेगी और व्यापार आगे करेंगे। नौकरी में अच्छे आप बढ़ते दिख रहे हैं। इंटरनल एग्ज़ाम यदि आपने बैंकिंग सेक्टर में यदि दिया है तो आपकी बैंक में जॉब लगती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा, लाभ में प्रॉफिट होगा। यही विदेशों में आप देखा जाए आयात और निर्यात करते हुए दिख रहे हैं और विदेशों में आपने जाना भी है, ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो यहाँ बुध देव को बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि बुध हमारी वाणी का भी कारक है। तो यहाँ आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपकी स्मरण शक्ति बहुत बेहतरीन होगी, यही संतान सुख होगा। जिन कन्या की संतति नहीं हो रही थी, यह संतति का उचित समय आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्थाओं में आपके कार्य बनते दिख रहे हैं। तो अंतिम में मैं यह भी बताऊंगा कि क्या उपाय करना चाहिए जो आपके कार्यों को बनते दिखें, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। लेकिन पहले से अब आर्थिक स्थिति अच्छी होनी है। अब देखा जाए भारत की स्थिति मैं कई बार कह चुका था और वह सिद्ध होता हुआ दिख रहा है प्रभु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। यहाँ देखिए मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि कोरोना काल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा भारत के अंदर। 4 अप्रैल सन 2021 तक यह स्थिति बनेगी। और यहाँ देखिए आज भारत देश के अंदर वैक्सीन आ गई है। मैंने राहु की वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब भी कि भारत एक ऐसा राष्ट्र, गुरु राष्ट्र बन के आएगा कि दुनिया को दिखाएगा। और वहाँ आज ये स्थिति बन चुकी है कि भारत एक गुरु राष्ट्र बन रहा है। अमेरिका हैरान है, चीन हैरान है। और मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि यह चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, युद्ध जन्य स्थिति बनी, लेकिन तब भी मुंह की खानी पड़ी चीन को। और आज की स्थिति देखा जाए तो भारत वैक्सीन बना चुका है और यह वैक्सीन से पूरी दुनिया में अब यह वैक्सीन जानी है और दुनिया में आज भारत का नाम हो गया। चाहे मैंने ये कहा था हमारे जो राष्ट्र हैं, जो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, चाहे मान लीजिए नेपाल के बारे में कहा था, और नेपाल
के अंदर जहां चीन की दखल अंदाजी हुई और नेपाल को मुंह की खानी पड़ी, आज वही स्थिति बन चुकी है नेपाल। और यही पाकिस्तान जो भारत का जो शत्रु है, जो भारत से विवाद की स्थिति बनाता है, आज वह मुंह की खानी पड़ गई है इस पाकिस्तान को। और भारत देश ने देखा जाए इस कोरोना काल में, जहां ये बर्तन बजाए, जहां थाली बजाई, जहां दीपक जलाए, आज स्थिति देखिए भारत की कहाँ है। भारत ने जो है कोरोना को मात करने के लिए वैक्सीन इजाद कर दी है। तो ये मेरा वीडियो इतना ज़बरदस्त रहा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो अब यहाँ देखते हैं कि आपकी बुराई पर अच्छाई की विजय होनी है, ऐसी स्थिति बनेगी। आप जो है धर्म की आस्थाएं जागृत होंगी। यहाँ आपके सुखों में वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होगा। यहाँ यदि आपके बिजनेस हैं, प्रकाशन के हैं, या आपके किस पुस्तक विक्रेता हैं, या आप प्रिंटिंग प्रेस में यदि काम करते हैं, तो आप अच्छे राइज करेंगे, आपका व्यापार अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी कॉलेज में HOD हैं, तो यहाँ आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर, लाभ मिलता दिख रहा है। यहाँ जहाँ आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम थी, जहाँ आपके नस नाड़ियों में दिक्कत थी, वह आप शरीर आपका स्वस्थ होता हुआ दिख रहा है। जहाँ हृदय कोश में दिक्कत थी, जहाँ आपके कार्यों में दिक्कत थी, वह अब कार्य बनते दिख रहे हैं। यहाँ जीवन में आप ऊंचाइयाँ छूते दिख रहे हैं, लाभ मिलता दिख रहा है, धन की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। और यही तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो जहां आपकी PhD रुक गई थी, जहां आपकी देखा जाए पोस्ट ग्रेजुएशन रुक गया था, वह पूर्ण होगा। अब आप एक अच्छे डॉक्टर बनते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह भी डॉक्टर किस चीज़ के, जहां आप त्वचा रोग के यहाँ डॉक्टर थे, अब वह आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। यहीं आपके संतान सुख हो रहा है, यहीं आपके शेयर से लाभ मिल रहा है, यहीं आपके लव रोमांस में सफलता मिल रही है, यहीं आपका दाम्पत्य जीवन सुख हो रहा है, यही विवाह का योग बनेगा, सुखों में वृद्धि होगी। माता और पिता के सहयोग से इस मार्च तक, 29 मार्च तक आप जीवन में ऊंचाइयां छुएंगे। जीवन में ऊंचाइयां छूने से देखा जाए तो आपके कार्य सिद्ध बनेंगे। जो पुराने पेंडिंग कार्य थे वे कार्य अब पूर्ण होंगे। जो मॉडलिंग में थे, जो एडिटिंग में थे, जो यदि देखा जाए तो टीवी मीडिया से जुड़े थे, जहां उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई, अब वह स्थिति मजबूत होगी। ऐसी स्थिति में यदि आप शेयर ब्रोकर हैं, या आप मार्केटिंग के बंदे हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, या आप CA की तैयारी में लगे हैं, चाहे कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी में लगे हैं, तो सफल होंगे ऐसी स्थिति में। और जो बच्चे IIM में MBA करना चाह रहे थे, वह अब जा रहे हैं, वे अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए। जो IIT सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहे थे, जो संचार से जुड़े हुए थे, आज स्थिति बहुत बढ़िया हो रही है। और वही भारत आज जो है संचार के माध्यम से आगे बढ़ता दिखेगा। जहां 5G 6G आगे भारत राइज करेगा, और वहीं भारत आज स्थिति ठीक हो चुकी है। तो तुला लग्न में तुला राशि वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन समय, धन अच्छा इकट्ठित होगा। धन का आप FD में, RD में इन्वेस्ट करेंगे, किसी ना किसी इक्विटी फंड में आप एकत्रित करेंगे, तो यहाँ अब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। यह स्थिति बन चुकी है। अब आपने ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, हरी वस्तुओं का दान करें ज़्यादा, और एक पन्ना रतन धारण कर लें। अतः मेरे